नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल जिसका नाम है लर्न विद निकुंज तलवार। आज के वीडियो में हम रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यह जानने का प्रयास करेंगे कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जो हमला किया है आखिर में उसकी मुख्य वजह क्या है। आइए शुरुआत करते हैं। इन दोनों देशों के युद्ध के मुख्य वजह को जानने से पहले आइए इन दोनों देशों के इतिहास को एक बार समझ लेते हैं। सन 1917 से पहले यह दोनों देश रशिया और यूक्रेन रशियन एम्पायर का हिस्सा हुआ करते थे। सन 1917 में रशिया की क्रांति हुई। इस क्रांति के होने के बाद यूक्रेन ने खुद को एक इंडिपेंडेंट देश घोषित कर दिया, परंतु ज़्यादा समय तक यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट देश नहीं रह पाया और 1920 में यह सोवियत संघ के अंडर में आ गया, यानी कि सोवियत संघ का हिस्सा बन गया। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, जब सोवियत संघ टूटा, तब उसमें से 15 देश बने, जिनमें से यूक्रेन भी एक देश था। यूरोपीय संघ के विघटन के बाद जब यूक्रेन एक स्वतंत्र देश बना तो उसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन घटनाओं ने इन दोनों देशों के बीच के तनाव को बढ़ा दिया। सन 2013 में यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच, ऐसा माना जाता है कि उनको रशिया का पूर्णतः समर्थन हासिल था। इसी साल 2014 में यूक्रेन में उनके खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। ऐसा माना जाता है कि प्रदर्शनकारियों को अमेरिका तथा ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देशों का समर्थन हासिल था। इन विद्रोहों के चलते विक्टर यानुकोविच को रशिया में शरण लेनी पड़ी तथा इन विद्रोहों के चलते ही रशिया ने यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से क्रीमिया पर अपना कब्जा जमा लिया। 2014 में वहाँ के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर यानुकोविच के रशिया में शरण लेने के बाद यूक्रेन में कुछ ऐसे लोग थे जो कि रशिया का खुलकर समर्थन करते थे। ये जो लोग समर्थन करते थे इनको अलगाववादी नाम दे दिया गया। इन अलगाववादी लोगों ने रशिया के समर्थन से और आर्थिक सहयोग से यूक्रेन के दो पूर्वी हिस्से डोनियास्क और लुहांस्क पर भी अपना कब्जा कर लिया। बाद में चलकर रशिया ने इन दोनों क्षेत्रों डोनियास्क और लुहांस्क को एक अलग क्षेत्र, अलग देश के रूप में मान्यता भी दे दी। तभी से उन अलगाववादियों और यूक्रेनी सेना के बीच में भी जंग रुक रुक कर जारी है। सभी इंसिडेंट के चलते हुए, इन सभी घटनाओं के चलते हुए यूक्रेन को रशिया जैसी महाशक्ति के सामने खड़ा होने के लिए नाटो देश में सम्मिलित होने से अच्छा कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। नाटो देशों ने भी, नाटो संगठन ने भी यूक्रेन को नाटो में सम्मिलित किए जाने के लिए कई बार अपनी इच्छा जाहिर की है। आइए जानते हैं कि नाटो आखिर में है क्या। नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1949 में अमेरिका, कनाडा, फ्रांस तथा ब्रिटेन और 8 देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम नाटो रखा गया। इस संगठन का मकसद क्या है? इस संगठन का मकसद ये है कि अगर इस संगठन के किसी भी देश पर किसी देश द्वारा हमला किया जाएगा तो वो हमला पूरे नाटो संगठन पर हमला माना जाएगा और उस देश के खिलाफ नाटो संगठन के सभी देश मिलकर के युद्ध लड़ेंगे। मान लीजिए अगर यूक्रेन नाटो देश का सदस्य होता तो नाटो देश में इस समय जितने भी देश हैं वो सब यूक्रेन के साथ रशिया के अगेंस्ट मिलकर के युद्ध लड़ते। इसी बात से रशिया भी डरा हुआ था। रशिया यही चाहता था, मुख्य वजह जो युद्ध की यही है कि यूक्रेन नाटो देश में कभी सम्मिलित ना हो। व्लादिमीर पुतिन ने हर बार यह लिखित आश्वासन नाटो देशों तथा यूक्रेन से मांगा है कि यूक्रेन को किसी भी कीमत पर
नाटो देश का मेंबर नहीं बनाया जाए। लेकिन रूस के रशिया के बार बार समझाने पर भी यूक्रेन इस बात पे नहीं माना तथा नाटो देश के मेंबर बनने के लिए अपनी जिद पर अड़ा रहा। इस कारण रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। रशिया का यह मानना है कि अगर यूक्रेन नाटो देश में शामिल होता है तो अमेरिका समेत अन्य देशों की सेनाएं उसके बॉर्डर पर आकर खड़ी हो जाएंगी, जो उसके लिए, उसकी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक खतरा साबित हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे युद्ध के कुछ मुख्य कारण और इन दोनों देशों का इतिहास, जो कि मैंने आपको सरल से सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा मेरे इस वीडियो पर कमेंट कीजिए। थैंक यू।